बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे इल्तिमास है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। मामी जान की बात सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। छत वाला कमरा, मेरे दिल में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। ये बात अजीब भी थी और खौफनाक भी। छत का कमरा तो मुद्दतों से बंद था। उस कमरे का जिक्र घर में कभी होता भी नहीं था, जैसे सबने उसे भुला दिया था, क्योंकि वहां पर तो घर का सारा फालतू सामान रखा गया था और एक अरसे से उस पर ताला डाल दिया गया था। मुझे तो बचपन से ही मेरी माँ और नानी ने मना किया था कि छत पर ना जाऊं, और अब मुमानी का ये हुक्म मिलते ही मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। मैंने दिल में सोचा कि मुमानी से कह दूं कि मैं वहां नहीं रह सकती, मगर ज़बान जैसे सुन हो गई। वह हमेशा से एक कमज़ोर लड़की रही थी जिसे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस होती थी, और फिर मेरी माँ के इंतकाल ने मेरी हिम्मत बिल्कुल ही छीन ली। ये घर जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा था अब एक पराया सा घर लगता था, और मुमानी के चेहरे पर झलकती बेजारी ने मेरी हिम्मत मज़ीद तोड़ दी थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मेरा इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुमानी ने खूंटी पर टंगी चाबियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ देखो, कमरा खोलो। अगर सफाई की ज़रूरत हो तो थोड़ी बहुत कर लो। 10 साल हो गए हैं, हमने उस कमरे को खोल कर भी नहीं देखा। शायद कुछ सामान वहाँ इधर उधर हो, उसे ठीक करो और अपने लिए सोने की जगह बना लो। उनकी बातों में कोई हमदर्दी या मेहरबानी का शायबा तक नहीं था। ये भी वो मुझ पर एहसान कर रही थी कि मुझे उस छत तले जगह दे रही थी। अब मेरे लिए उनका यह हुक्म था जैसे वो किसी नौकर को हिदायत दे रही हूँ। मैंने चाबियों की तरफ देखा और दिल में एक अनजाना खौफ उठने लगा। 10 साल, मैंने दिल में सोचा। इतने अरसे से बंद कमरा, वहाँ किस तरह रह सकती हूँ मैं? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, और वो अजीब सी कहानियाँ जो बचपन में सुन रखी थी वो सब एक के बाद एक याद आने लगी। लोगों का कहना था कि पुराने घरों के बंद कमरों में अजीबोगरीब चीज़ें हुआ करती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ के दरवाजे बंद रहते हैं ताकि जो कुछ अंदर हो वो बाहर ना निकले। लेकिन मुमानी की नज़रों में झलकता सर्द लहजा मुझे साफ बता रहा था कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये घर मेरा नहीं था। मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद मैं नानी के कमरे में रहती थी। नानी के साथ रहते हुए कम से कम मुझे एक माँ की तरह का सहारा तो मिलता था, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो वो सहारा भी छिन गया। नानी के 40वें के बाद मुमानी ने अपने दामाद और बेटी को उस कमरे में रहने के लिए बुला लिया था। वो लोग बैरून मुल्क रहते थे और पाकिस्तान सिर्फ छुट्टियों में आते थे। उनके आने की वजह से मुझे नानी के कमरे से भी बेदखल कर दिया गया था। अब मेरे पास इस घर में अपनी जगह बनाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मैंने कांपते हाथों से चाबी उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ दिल में खौफ मजीद गहरा होता जा रहा था। छत का दरवाज़ा धूल से अटा हुआ था और ताले पर जंग लग चुका था। मैंने ताले में चाबी घुमाई और एक चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक सर्द हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने झिझकते हुए कदम अंदर रखे। कमरा धुंधला सा था, कहीं धूल जमी हुई थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। कमरे की छत से रोशनी के बजाय पुरस्रार तारीकी झांक रही थी, जैसे बरसों की खामोशी ने यहाँ बसेरा कर रखा हो। मैंने दिल को मजबूत किया और अपने लिए एक छोटा सा कोना साफ करने की ठानी। अभी मैं वहाँ से कचरा साफ कर ही रही थी कि अचानक कमरे की खिड़कियाँ हिलने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा मुझे घूर रहा हो। मैंने फौरन पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता खौफ मेरे वजूद पर तारी होने लगा था। उस लम्हे मैंने एक गहरी सांस ली और ख़ुद से कहा, ये मेरा इम्तिहान है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास जाग रहा था कि ये कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं है। इसकी खामोशी कुछ कह रही थी, और शायद ये कमरा भी मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। ये तो अभी शुरुआत थी, रात होने को थी, और मैं नहीं जानती थी कि ये रात मेरे लिए क्या राज छुपाए हुए थी। पहले तो मुझे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। 100 तरह के वसवसे दिमाग में आ रहे थे।
काफ़ी देर से जाकर मेरी आंख लग गई थी। अभी मैं गहरी नींद में थी कि अचानक एक शोर ने मेरी आंख खोल दी। पहले तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मगर आवाज़ इतनी वाज़ेह थी कि मैं मज़ीद नज़रअंदाज ना कर सकी। हड़बड़ा कर उठ बैठी और दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बाहर से आने वाली आवाज़ें जैसे किसी बड़े हुजूम की थी जो रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। मेरे जहन में कई सवालात ने जन्म लिया। रात के इस पहर जब हर कोई अपने अपने बिस्तरों में सोया हुआ होगा, ये शोर कहाँ से आ रहा था? मैंने सोचा शायद मुझे मुमानी या घर के किसी और फर्द को बुलाना चाहिए, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर शोर किसी आम बात का हो तो मुमानी मुझे डांट देंगी कि मैं बिला वजह परेशान कर रही हूँ। काफ़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने खुद ही कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मेरे कदम बेहद आहिस्तगी के साथ उठ रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरे कदम ज़मीन में जम गए। सामने का मंजर ऐसा था कि मेरे होश उड़ गए। हमारी छत के साथ जुड़ी हुई पड़ोस की छत पर एक अजीबो-गरीब महफिल का मंजर था। छत पर बेशुमार लोग जमा थे, लेकिन ये कोई आम लोग नहीं लग रहे थे। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा पुरअसरार एहसास था। कुछ लोग एक दायरे में गोल गोल घूम रहे थे, जैसे किसी कदीम रस्म का हिस्सा हो। उनके रक्स में एक गैर मामूली हम आहंगी और रवानी थी, और उनकी हरकत दिलकश मगर खौफनाक थी। उनकी हरकत के साथ छत पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे चांदनी भी उनके रक्स की मदा में निखर गई हो। चंद दूसरे लोग बड़ी बड़ी थालियां अपने सामने रखे बैठे थे, जिनमें तरह तरह के लजीज खाने रखे थे। उन खानों की खुशबू इतनी ज़ोरदार थी कि मेरी नाक तक पहुंचकर मुझे बेहद भूख का एहसास दिलाने लगी। हालांकि मैंने कुछ देर पहले ही खाना खाया था, लेकिन ये सब कुछ इतना गैर हकीकी लग रहा था कि मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि ये ख्वाब है या हकीकत। मैंने अपनी आंखों को रगड़कर दोबारा देखा, लेकिन मंजर वही था। ये लोग इतने अजीबोगरीब नजर आ रहे थे कि मेरे लिए उनकी मौजूदगी का कोई मतलब बनाना मुमकिन ही नहीं था। उनके कपड़े गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और चमकदार थे, लेकिन वो किसी जदीद तर्ज के नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी कदीम ज़माने की झलक दे रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब किस्म की चमक थी, जो इंसानों की चमक से मुख्तलिफ थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया के बासी हों। मेरे कदम बेसाख्ता हमारी छत की तरफ बढ़ने लगे ताकि मैं करीब से देख सकूं। दिल में खौफ और तजस्सुस का एक तूफान बरपा था। मैं धीरे धीरे चलती हुई छत पर पहुंच गई और दीवार के पीछे छुपकर उन लोगों को गौर से देखने लगी। हर चीज़ इतनी हकीकी और दिलकश थी कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उनके दरमियान बैठा एक शख्स, जो शायद उनका सरबराह लग रहा था, सबसे ज़्यादा अजीब था। उसके चेहरे पर वक़ार और रौब था, और वो अपनी थाली से कुछ खाने के बजाय मुसलसल दूसरों को इशारे कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो इस महफिल की क़यादत कर रहा हो। मेरा नाम उम्मे सलमा है और मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब और बेसहारा घराने से था। जिंदगी के इब्तिदाई दिनों से ही हालात ने मुझ पर अपनी सख्ती का निशान छोड़ दिया था। मेरे वालिद एक नाई थे जो अपनी मेहनत से मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे। मेरे वालिद के पास ना तो ज़मीन थी, ना जायदाद और ना ही कोई माली सहूलत। वो अपने छोटे से काम से ही घर का गुजर बसर करते थे। उनकी ज़िंदगी मेहनत से इबारत थी, लेकिन शायद खुशियाँ उनकी किस्मत में लिखी ही नहीं थी। मेरी माँ का मामला भी कुछ कम अफसोसनाक नहीं था। मेरी माँ को उनके भाई यानी मेरे मामू ने वट्टे सट्टे की भेंट चढ़ा दिया था। इसका किस्सा कुछ यूँ था कि मेरे मामू को एक लड़की पसंद आ गई थी। शायद वो लड़की उनकी मोहब्बत का जाल बिछाकर उन्हें अपनी तरफ माई करने में कामयाब हो गई थी, या फिर ये एकतरफा मोहब्बत थी। मामू अपनी ज़िद के मामले में बहुत सख्त थे, और वो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने अपनी बहन यानी मेरी माँ की ज़िंदगी की परवाह तक न की। वो लड़की जो मेरे मामू की मोहब्बत थी, उसने अपनी शादी से पहले एक अजीब शर्त रखी थी। वो कहती थी कि मेरी माँ का रिश्ता उसके कज़न को दिया जाए, वरना वो मेरे मामू से शादी नहीं करेगी। ये शर्त सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन चूंकि मेरे नाना हयात नहीं थे, इसलिए घर में कोई ऐसा मर्द मौजूद नहीं था जो इस शर्त को रद्द कर सकता। मेरी माँ और नानी ने काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन उनकी बात किसी ने ना सुनी। मामू अपनी ज़िद के सामने किसी की नहीं सुनते थे। यूं ये गैर मामूली रिश्ता तय पा गया और मेरी माँ को उस लड़की के कज़न के साथ ब्याह दिया गया। मेरे वालिद उम्र में काफ़ी बड़े थे। शायद उनकी जवानी में उनका कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल सका था,
या फिर उनके रिश्तेदारों ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। जब उन्होंने शादी की तो उनकी उम्र वो नहीं थी जिसमें आमतौर पर लोग शादी करते हैं। मेरी माँ के लिए ये रिश्ता किसी सज़ा से कम नहीं था, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं था। शादी के बाद वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें ज़्यादा वक्त ना दिया। जब मेरी माँ हामिला हुई तो एक दिन अचानक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। ये सानेहा हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। मेरी माँ की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। वो एक बेवा बन गई और उन्हें अपने होने वाले बच्चे के साथ एक बेसहारा ज़िंदगी का सामना करना पड़ा। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरी माँ हमेशा के लिए मेरी नानी के पास आकर रहने लगी। मेरी नानी का घर 4 कमरों पर मुश्तमिल था। उस घर में एक बड़ा सा सहन था जहाँ दिन के वक्त धूप पड़ती थी और शाम को ठंडी हवा चलती थी। सहन के बीच में एक पुराना सा कुआं था जिसके बारे में नानी बताया करती थी कि ये उनके दादा ने तामीर करवाया था। घर के ऊपर एक छत थी जिसकी मुंडेर काफ़ी ऊंची थी और वो छत हमारे लिए हमेशा एक मुहिम्मा बनी रही। नानी हमेशा हमें सख्ती से मना करती थी कि हम छत की तरफ ना जाएं। वो कहती थीं कि छत पर पुरस्कार मखलूक आबाद है। उनका कहना था कि वहाँ रात के वक्त अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं और कई साल पहले किसी ने वहाँ जाने की कोशिश की थी तो वो बीमार पड़ गया था। इन कहानियों से मेरा दिल बचपन से ही खौफ से भर गया था, लेकिन मेरी नानी कहती थी कि ये घर उनके वालिद ने मेरे नाना के लिए तामीर करवाया था और तब से हमारी फैमिली यहाँ रह रही है। नानी अक्सर हमें बताती थी कि ये घर बहुत पुराना है और कई नस्लों से हमारा ख़ानदान यहाँ पर रह रहा है। वो कहती थीं कि उनके ज़माने में ये जगह पुरसुकून हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। रात के वक्त कभी कभार कदमों की चाप सुनाई देती और कभी कोई पुरस्कार साया सहन में गुजरता दिखाई देता। मेरी माँ और नानी हमेशा यही कोशिश करती थी कि हम उस छत के करीब भी ना जाएं। वो कहती थीं कि जो भी वहाँ गया उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं उनकी बातों को सुनकर हमेशा खौफज़दा हो जाती थी। मुझे लगता था कि इस छत पर वाकई कोई राज छुपा है, लेकिन मैं उस राज से पर्दा उठाने की हिम्मत कभी ना कर सकी। ये सब बातें मेरे जहन में अक्सर गूंजती रहती थी और मैं खुद से सवाल करती थी कि आखिर ये छत क्यों इतनी पुरस्कार है, वहाँ जाने पर क्या हो सकता है। लेकिन मेरे पास इन सवालात के कोई और जवाबात नहीं थे। मेरी ज़िंदगी पहले ही मसाइल और गमों से भरी हुई थी और ये छत मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गई थी जिसे मैं कभी समझ न पाई। मैंने अपनी आँख खोली तो खुद को नानी के घर में पाया था। यहाँ का माहौल देखकर मैं बहुत डरती थी, क्योंकि बचपन से ही यहाँ के बारे में खौफनाक कहानियाँ सुन रखी थी। ये सब सिर्फ इस घर में ही होता था, बाकी किसी दूसरे घर में नहीं सुना था। मेरे अब्बा का अपना घर नहीं था। अम्मा अब्बा किराए के छोटे से मकान में रहते थे और अब्बा की मौत के बाद वो घर हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि किराया देने के लिए अम्मा के पास एक धेला तक नहीं था। वो उस वक्त खुद उम्मीद से थी। उनकी तबीयत उनको कोई मेहनत मजदूरी करने की इजाज़त नहीं देती थी। अम्मा अच्छे से जानती थी कि मायके में उनकी कोई अहमियत नहीं होने वाली थी। वहाँ पर तो अब वैसे भी मुमानी का राज था, उनकी मर्जी से ही जीना पड़ता था, मगर उनको पता था कि इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। अम्मा अकेली होती तो कुछ ना कुछ गुजारा कर भी लेती, मगर उनके साथ एक नन्ही जान भी थी। एक माँ अपने ऊपर तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने बच्चे की ज़िंदगी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। वो अपनी जान की बाजी लगा कर भी अपने बच्चे को बचाती है। खुद भूखी रह लेगी, मगर अपनी औलाद को किसी सूरत भूखा नहीं रहने देगी। फिर इसके बाद मैं जूं जूं बड़ी होती गई तो अम्मा को मुमानी के आगे चाकरी करते हुए ही पाया था। अम्मा सारे घर का काम करती थी। अक्सर मुमानी किसी न किसी बात पर अम्मा को डांट रही होती थी, जिसको अम्मा खामोशी से सुन लेती। उनको पता था कि अगर इस घर में रहना था तो ये सब ताने तो सुनने ही थे। अगर वो आगे से कोई जवाब देती तो मुमानी मामू को शिकायत कर देती। वो तो थे ही अपनी बीवी के दीवाने, उनकी हर झूठी बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते थे। अम्मा की देखा देखी मेरी फितरत में भी यही चीज़ शामिल हो गई थी। मैं भी चुप चुप रहती थी। मुझे मुमानी से डर लगता था। वो जब अम्मा को डांटती तो मैं रोने लग जाती थी। मेरा दिल चाहता था कि मुमानी को कह सकूं कि ये घर मेरी अम्मा का भी था। उनकी शादी होने का मतलब ये थोड़ी था कि वो अब बिल्कुल पराई हो गई थी। मगर ये सब बातें मेरे दिल में ही रह जाती थी, क्योंकि अगर कुछ बोलती तो हमें ही 100 बातें सुनने को मिलती। मैं नानी से पूछती थी कि आखिर ये पुरस्कार मखलूक इस घर में ही क्यों थी। ऐसी क्या वजह थी जो वो इधर थी
तो वो चुप हो जाती। मुझे उनकी खामोशी बहुत खलती थी कि आखिर क्यों ऐसा था। फिर जब एक दिन अम्मा भी खामोशी से मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बहुत रोई, क्योंकि अब मोमानी ने अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालना शुरू कर दिया था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रिदा था। वो मेरी ही हम उम्र थी, मगर उसकी शादी वक्त पर हो गई थी, जबकि अम्मा के पास मेरी शादी पर खर्चे के लिए एक ठेरा नहीं था। मोमानी ने हमें यहाँ रहने की इजाज़त दे दी थी, यही गनीमत थी। फिर अब जब रिदा अपने शौहर के साथ यहाँ रहने आ गई थी तो जिम्मेदारियां पहले से मज़ीद ज़्यादा हो गई थी। सबसे पहला दुख तो मुझे अपनी नानी का कमरा छोड़ने का था, जहाँ पर मेरी उनके साथ कई यादें थीं। मगर ज़्यादा हौल तो मुझे इस बात पर उठ रहे थे कि ऊपर छत वाले कमरे में अब से कैसे रहूँगी। अगर मेरे ऊपर कोई पुरस्कार मखलूक चिमट गई तो कैसे खुद की जान बचा सकूंगी। नानी ने कहा था कि अगर एक बार वो किसी लड़की पर आशिक हो जाए तो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। अब आधी रात को पड़ोस वाली छत पर सजी महफिल देखकर मेरा तो हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। इतना शोर शराबा था, लेकिन इसके बावजूद किसी और को वो सुनाई नहीं दे रहा था। मैं तो हैरान थी कि वैसे तो मोमानी मेरी ज़रा सी आवाज़ पर चौकन्ना हो जाती थी, और अब वो कैसे गहरी नींद में थी। मैं हैरान थी कि इस घर में तो सालों से कोई नहीं आया था। मैं इसी घर में पैदा हुई और यहीं पर जवान हुई, मगर आज तक मुझे नहीं याद पड़ता था कि साथ वाले घर में किसी को जाते देखा हो। जिस तरह से हमारे घर की छत पर कोई नहीं जाता था और उस कमरे को ताला लगा था, उसी तरह यहाँ पर कोई आबाद नहीं था। मैंने बस इतना सुन रखा था कि ये घर जिनका था वो कहीं और रहते थे, जबकि उन्होंने इस वजह से ये घर नहीं बेचा था कि ये उनके बाप दादा का घर था जो वो किसी दूसरे को नहीं देना चाहते थे। अब ऐसे एकदम से इतने लोगों का हजूम देखकर मुझे ऐसा लगा शायद वो लोग वापस आ गए हों, मगर उनकी शक्लें काफ़ी मुख्तलिफ थी। हमारे इलाके के लोग सभी मामूली नकूश के थे, जबकि ये सब तो ऐसा लगता था जैसे किसी दूसरी दुनिया के रहने वाले हो। खासकर वो रोबदार सा आदमी जो कि उनका सरदार मालूम होता था, ऐसा लगता जैसे किसी रियासत का शहजादा हो। हर कोई उसके सामने अकीदत से आंखें झुका लेता था। मैं वहाँ इतनी देर रुकी रही कि अब मेरे अंदर मजीद खड़े होने की हिम्मत नहीं रही थी। मेरी टांगों ने जैसे जवाब दे दिया। वैसे भी मुझे डर था कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो कहीं बुरा ना मना ले। मैं तो उनको जानती तक नहीं थी और ना ही कभी उनसे बात हुई थी। न जाने ये किस किस्म के लोग थे। मैं चुपके से कमरे में आ गई थी, मगर अब मुझे फिर से डर लग रहा था। कितनी मुश्किलों से तो इस पुरस्कार कमरे में नींद आई थी। अब तो भूख का एहसास भी हो रहा था, क्योंकि उस लजीज खाने ने मेरे अंदर खाने की तलब पैदा कर दी थी। मैं आहिस्ता से उठी, क्योंकि मोमानी तो सो गई होंगी। अब किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि वहां से किसी को निकलते देखा। मैंने गौर किया तो वो रिदा का शौहर था, जो कि शायद पानी लेने आया था। मैं वहां से वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ी, क्योंकि उसकी नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। जब से वो लोग आए थे तो वो अपनी एक्सरे करती नज़रों से मुझे घूरता रहा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि उसने मुझे देख लिया था और फौरन से आवाज़ देकर कहा, अरे आप इस वक्त जाग रही हैं? कोई काम था क्या, या फिर कुछ चाहिए था? मैं तो उसके सवाल सुनकर परेशान हो गई थी कि अगर उसकी आवाज़ की किसी को भनक लग गई तो उसका तो कुछ नहीं जाने वाला था, उल्टा मेरे लिए हज़ारों मसाइल खड़े हो जाते। रिदा तो वैसे भी साए की तरह अपने शौहर के साथ साथ रहती थी, ताकि उसके शौहर पर कोई दूसरी लड़की डोरे ना डाले। अब जब उसको रात की तन्हाई में मेरे साथ खड़ा देख लिया तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रखती थी, क्योंकि वो तो अपने शौहर पर किसी दूसरी लड़की का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं बस पानी पीने आई थी, आप आराम से जाकर सो जाएं। मगर वो तो हद से ज़्यादा ढीठ था। बजाय कमरे में जाने के मेरे पीछे किचन में ही आ गया था और कहने लगा कि आप इतनी खामोश रहती हैं, बाकी सबकी तरह बातें किया करे, मेरे साथ भी आपने कोई ख़ास बात नहीं की। मुझे उसकी यह बातें जहर लगने लगी कि वो ये क्या बकवास कर रहा था। मैंने अब के ज़रा सख्ती से बोला, देखें भाई, आप जाएं यहाँ से, रात बहुत हो गई है, मैं भी बस जाने वाली हूँ। ये सुनकर वो कहने लगा, अरे भाई कहकर तो आपने हमारा दिल तोड़ दिया। इतनी हसीन लड़की भला मेरी बहन कैसे हो सकती है? ये कहते ही वो मेरे पास आने लगा था कि एकदम से रिदा ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अपनी बीवी की आवाज़ सुनकर रिदा का शौहर फौरन से मेरे से दूर हुआ और उसको बोलने लगा, अरे मैं तो पानी पीने आया था, ये इस लड़की ने मुझे बातों में लगा दिया। मैं फटी आंखों से उस खटिया आदमी की बात सुने गई
जिसने लम्हे में बीवी को देखते ही पैंतरा बदल दिया था और सारा इल्ज़ाम मेरे सर डाल दिया था। मैंने जल्दी से रिदा को कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इनको नहीं रोका, बल्कि ये खुद यहाँ खड़े होकर मेरे साथ फजूल बातें करने लगे थे। मेरा इतना कहना था कि रिदा ने जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, नीच लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि एक तो मेरे शौहर को इस रात के अंधेरे में लुभा रही है और फिर पकड़े जाने पर मेरे मासूम शौहर पर सारा मलबा डाल रही है। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। कमजात, अपनी शादी तो हो नहीं रही, मेरे सुहाग पर डोरे डालने लगी है। सब समझती हूँ मैं तेरे जैसी लड़कियों को। खुद का घर तो बस नहीं सकता, अब चली है मेरा घर खराब करने। मैंने अगर अगली बार तुझे अपने शौहर के आसपास भी भटकते हुए देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तेरा वो हाल करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। रिदा ने मुझे मार मार कर बेहाल कर डाला था। मैं उसकी मिन्नतें करती रही कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, ये तुम्हारे शौहर की ही मेरे ऊपर नजरें खराब थी। मगर वो किसी सूरत मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं थी। उसको अपने शौहर पर अंधा एतमाद था। उसको ऐसा लगता था कि वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकता था। मुझे मारने के बाद वो कमरे में चली गई, जबकि मैं वहीं किचन की दहलीज पर अपना जख्मी वजूद लिए बैठी आंसू बहाती रही। कोई नहीं था जो मेरी मदद करता या मेरा साथ देता। मेरे अपने सगे मामू जब मेरी तरफ देखते नहीं थे तो मैं किसी दूसरे से क्या उम्मीद करती। मुमानी तो थी ही बाहर की, उनसे मुझे कभी किसी अच्छे की उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ही तो मामू को अपने वश में करके उनसे शादी की थी और मेरी अम्मा की बेजोड़ शादी करवाई थी। मैं वहीं पर लेटी रही क्योंकि मेरे अंदर ज़रा हिम्मत न थी दोबारा से ऊपर जाने की। वहाँ जाने से तो वैसे भी मेरा दिल घबरा रहा था। अब इतनी मार खाने के बाद मेरा वजूद शल हो चुका था। मैं वहीं ज़मीन पर सर रखे सो गई थी। सुबह अजान के वक्त मेरी आँख खुली तो खुद को ऊपर छत वाले कमरे में देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे अच्छे से याद था कि मैं तो नीचे किचन के पास ही ज़मीन पर सो गई थी। फिर यहाँ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे कौन लाया था भला? इस घर में तो मेरा इतना हमदर्द कोई नहीं था जो मेरे आराम का सोचे। हर किसी के लिए मैं बस एक बोझ के सिवा कुछ न थी। मुझे अपने वजूद पर अब तक किसी के लम्स का एहसास हो रहा था। इसी वजह से मुझे पक्का यकीन था कि कोई तो यहाँ मुझे लाया था। मैं नींद में जलकर नहीं आई थी। इस वक्त पूरी तरह रोशनी नहीं हुई थी। मैंने वज़ू किया और नमाज अदा करने लगी। नमाज पढ़ने के बाद नीचे भागी क्योंकि मुमानी तेज़ तेज़ आवाज़ में मुझे बुलाना शुरू हो गई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, आज क्या सारा दिन बिस्तर तोड़ने का इरादा था तेरा? अच्छी तरह पता है कि मेरी बेटी और दामाद आए हुए हैं। बजाय उनके लिए नाश्ता तैयार करने के तू आराम से लेटी सो रही थी। ऊपर कमरा देने का ये मतलब नहीं है कि तू बस हर वक्त उसी में घुसी रहे। सारे काम तूने ही करने हैं। मुफ्त में मैं किसी को अपने घर ना रहने दूँ। मैंने उनकी डांट सुनकर अस्बात में सर हिलाया और फुर्ती से नाश्ते की तैयारी में लग गए। सारा नाश्ता दस्तरखान पर लगाने के बाद मुमानी अपनी बेटी को बुलाने के लिए गई। इसके बाद वो सब नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए। किसी ने मेरे से झूठे मुंह भी नहीं पूछा था कि तुम भी कुछ खा लो। कल रात से मुझे भूख लगी हुई थी, मगर रिदा ने मुमानी को कल रात हुआ वाक़या सुना डाला था, जिसके बाद मेरा उनके साथ बैठकर खाना ममनू कर दिया गया था। मुमानी ने तो मेरे खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मुझे एक वक्त की रोटी खाने की इजाज़त थी, वो भी सूखी। मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था अब यही मेरी किस्मत थी। मुझे हर हालत में इसको कबूल करना था क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने फिर घर की सफाई सुथराई शुरू कर दी थी। सब घर वालों ने दोपहर को किसी रिश्तेदार की दावत पर जाना था, जिस वजह से घर में खाना नहीं बन रहा था। मैंने एक वक्त की रोटी खा ली थी। मुमानी ने मुझे सख्ती से धमकी दी थी कि खबरदार, अगर तूने अपने लिए कुछ बनाया, ये राशन तेरा बाप लाकर नहीं देता, इसलिए अपनी मनमानी करेगा, सोचना भी मत। मैं तो थी ही डरी सहमी सी लड़की, उनकी तेज़ आवाज़ पर भी सहम जाती थी। इसीलिए उनसे बोला कि मुमानी, मैं किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। फिर इसके बाद वो लोग चले गए। मैं कपड़े धोने में मसरूफ़ हो गई। इसके बाद छत पर सुखाने गई तो बेसाख्ता मेरी नज़र पड़ोस वाली छत पर भी गई, मगर इस वक्त वहाँ ऐसा सन्नाटा था जैसे उधर किसी का नामो निशान तक ना हो। मुझे हैरत हुई, इसलिए कपड़े तार पर डालने के बाद मैंने उस छत पर से नीचे की तरफ झांका। हर तरफ गहरी खामोशी का राज था। मुझे इस पुरस्कार खामोशी से वहशत हुई।
कल तक तो यहाँ एक महफिल लगी हुई थी, अब ये छत ऐसी खाली थी कि देखकर किसी को लगता ही नहीं कि इधर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। मैंने खुद से कहा कि आखिर वो सब कौन थे और अब कहाँ चले गए। ये घर तो खाली पड़ा हुआ है, क्या वो सब लोग रात को ही वापस चले गए थे? मैं वहीं खड़ी सोच ही रही थी कि मुझे नीचे से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे नीचे कोई था। मैं परेशान हुई कि अभी कुछ देर पहले ही तो सब लोग निकले थे। इतना जल्दी वापस आना नामुमकिन था। मुमानी लोग तो शाम से पहले नहीं आने वाले थे। मैंने अपना वहम समझकर कमरे का रुख किया, क्योंकि आज मैंने सोच रखा था कि कमरे की साफ सफाई करके उसको अपने रहने के काबिल करूंगी। कल तो जैसे तैसे करके रात गुजर गई थी, मगर 10 सालों से ये कमरा बंद था। यहाँ पर अब इस कदर जाले और धूल मिट्टी जमा हो चुकी थी कि मुझे ये कमरा कम और खौफनाक सी जगह ज़्यादा लगता था। वैसे भी नानी ने जो बातें मेरे जहन में बिठा रखी थी, इसके बाद तो मेरा बस अल्लाह ही हाफिज था। मैंने झाड़ू लेकर सारे जाले वगैरह साफ किए। इसके बाद जितना भी पुराना सामान था उसको घसीट कर एक तरफ किया और अपने लिए एक तरफ गद्दा बिछा लिया था। इस सब काम में मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे थे। फिर इसके बाद मैं बैठी ही थी कि मेरी नज़र उस सामने पड़ी पुरानी अलमारी पर गई। उसका पट खुला था, जिसमें से मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने गौर से देखा तो वो एक छोटा सा सुनहरी डब्बा था। मैंने सोचा कि इस सालों पुराने कमरे में भला ये डब्बा क्यों पड़ा था। ये तो देखने से ही बहुत कीमती डब्बा लग रहा था। मुझे समझ आ गई थी कि वो सोने का बना हुआ था। यकीनन अब तक मुमानी को इसके बारे में पता नहीं था, इसी वजह से ये यहाँ पड़ा हुआ था। अगर उनको भिनक भी लगी होती इसकी, तो उन्होंने कब का ये कीमती सोने का डब्बा हथिया लिया होता। पैसा तो वैसे भी उनकी कमजोरी था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर वो डिब्बा खोला तो आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस डब्बे में एक सुर्ख रंग के पत्थर वाली अंगूठी थी। वो अंगूठी देखकर साफ लगता था कि वो लाखों रुपए की मालियत की थी। इतनी खूबसूरत अंगूठी तो कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखी थी। ये आजकल के दौर की नहीं थी, बल्कि किसी कदीम वक्तों की मालूम हो रही थी। मैं तो उसकी खूबसूरती में खो गई थी। फिर जल्दी से उसको डिब्बे में रखा कि कहीं कोई देख ना ले। मैंने उस डब्बे को दोबारा से उस अलमारी के कोने में छुपा लिया था। मुझे पता था यहाँ पर किसी ने नहीं आना, क्योंकि हर कोई ऊपर आने से डरता था। सबको अपनी जान की परवाह थी, सिवाय मेरी जान के। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जिंदा रहती हूँ या मरती हूँ। उनकी बला से मैं कल की मरती आज मर जाती। मैंने सब अपने रब पर छोड़ दिया था, क्योंकि वही हर चीज़ का मालिक है। तमाम ताकत उसी के पास है। उसने ही मुझे भी बनाया है और जिन्नात को भी। उसके हुक्म के बगैर तो हम सांस तक नहीं ले सकते। वही मेरी हिफाजत भी करेगा। वैसे भी मेरी नानी कहा करती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। मैंने सफाई सुथराई कर ली तो शाम के साए लहराने लगे थे। मुझे नीचे से कुछ आहट महसूस हुई तो समझ आ गई कि सब लोग आ गए थे। मैं नीचे गई ताकि देख सकूं, मगर वहां पर सन्नाटा छाया देखकर मेरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई। अब तक कोई नहीं आया था, तो फिर मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे मैंने किसी के कदमों की चाप सुनी हो। ये मेरा वहम हरगिज़ नहीं था। अभी मैं मुड़ी ही थी कि मेरी नज़र अपने सर के ऊपर उड़ती हुई चमगादड़ों पर गई। इतनी सारी सियाह चमगादड़ों को देखकर मेरी चीखें निकलने लगी। मुझे सख्त खौफ आया, क्योंकि एक तो घर में मेरे अलावा कोई था नहीं, ऊपर से पता नहीं ये किधर से अंदर आ गई थी। मैंने तो सब खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद किए हुए थे। इस इलाके में तो आज तक ये नहीं थी। उनकी सुर्ख आंखें देखकर तो मेरा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़क रहा था। मैं हलक के बल चिल्लाती गई। फिर थोड़ी देर बाद मुमानी की चिंघाड़ती आवाज़ सुनकर मैं साकित रह गई। जब उन्होंने कहा, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तूने लड़की? ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जो तूने पूरे घर को सर पर उठाया हुआ है? अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम हमारे वकार का ही ख्याल कर ले। आस पड़ोस के लोग समझेंगे कि हम न जाने तेरे ऊपर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। ये किस बात पर तू जाहिलों की तरह चीख रही है? कौन सा भूत देख लिया था तूने? बोल। मैंने उनसे कहा, मुमानी ये देखिए, इतनी बहुत सारी खौफनाक चमगादड़ें घर में आ गई हैं। पता नहीं ये कहाँ से नमूदार हो गई है। मैंने आंखें मीचकर उनको बताया तो उन्होंने बजाय डरने के मेरे बाल अपनी मुट्ठी में पकड़े और चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही है तू? ये मेरा घर है, कोई जंगल नहीं कि इधर चमगादड़ें आ जाएंगी। अगर तू ये सब करके हमें डराना चाहती है तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी।
पहले उस बुढ़िया ने सबको डरा कर रखा हुआ था, अब इसके बाद तूने ये सब शुरू कर दिया। उनकी बात सुनकर मैंने देखा तो मेरे ऊपर मानो सातों आसमान टूट पड़े, क्योंकि वहां पर अब कोई चमगादड़ नहीं थी। ये कैसे पलक झपकते में गायब हो गई थी? अभी 1 मिनट पहले तक तो उन्होंने इधर ही मेरा सांस सुखा रखा था। ये सब आखिर क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। न जाने कौन सी ताकत थी इस घर में जो सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही थी, किसी और को तो दिखाई ही नहीं दी। वो सब लोग अपने कमरों में चले गए तो मैं अभी ऊपर कमरे में जाने लगी। मुमानी लोग खुद तो पेट भरकर खाना खा आए थे, इसलिए पुरसुकून नींद सोने चले गए, मगर किसी ने मुझसे झूठे मुंह भी न पूछा कि तुम्हें भूख तो नहीं लगी। सारा दिन काम करके मैं सख्त थक चुकी थी, ऊपर से पेट भी खाली हो चुका था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पेट में चूहे दौड़ रहे हों। मैंने किचन छान मारा मगर सूखी रोटी तक नहीं थी। फिर मायूस होकर मैं कमरे में सोने के लिए लेट गई, मगर शदीद भूख की वजह से नींद आना मुश्किल था। अभी कुछ देर लेटी थी कि फिर से कल रात वाली आवाज़ें आने लगी। मैं झटका खाकर उठ बैठी। नींद तो वैसे भी नहीं आनी थी, इसलिए तजस्सुस के हाथों मजबूर होती पड़ोस की छत के पास गई और जायजा लेने लगी। आज फिर से वही महफिल सजी हुई थी। लोग वैसे ही खूबसूरत रक्स कर रहे थे। एक तरफ दायरे में बैठे लोगों को लजीज खाना खाते देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया था। आज तो पहले से ज़्यादा हालत ख़राब थी। मैंने देखा तो वहाँ पर ढेर सारा खाना पड़ा था। उन सबके खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लोग नीचे जाने लगे। सारी छत खाली पड़ने लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा खाना अपने लिए ले लूं। इस वक्त तो उधर कोई नहीं है, सब नीचे जा चुके हैं। मैं बस यूं जाती हूं और यूं आ जाऊंगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। पड़ोसी घर की छत वैसे भी हमारे घर से जुड़ी हुई थी, तो मैं आसानी से वहां पर कूद गई और एक तरफ पड़ी देग में से बचे हुए चावल एक थाल में डाले और जल्दी से भागती हुई कमरे में आ गई थी। मैंने भूख से बेहाल होते हुए वो खाना खाया तो खुशी के एहसास से मेरी आंखें नम हो गईं। इतना लजीज खाना कभी जिंदगी में नहीं चखा था। आज तक तो सब घर वालों का बचा हुआ खाना ही मिला था, लेकिन ये खाना तो मुझे किसी और ही दुनिया का लगता था। आज तक ऐसे जायकेदार चावल मैंने नहीं खाए थे। मैंने उस थाल में से पेट भर कर चावल खा लिए थे, लेकिन इसके बावजूद उसमें अब भी पड़े हुए थे। मैंने एक तरफ अगले दिन के लिए रख दिए थे, क्योंकि अब तो मेरे नसीब में मुमानी की दी हुई सूखी रोटी ही लिखी थी। मैंने ये चावल खाए तो मेरे ऊपर नींद का गलबा तारी हो गया था। ऐसी गशी चढ़ी कि मुझे कुछ होश ही ना रहा। मैं नींद की वादियों में खोती चली गई। अगले दिन आंख खुली तो मैंने उस थाल को देखना चाहा, मगर अब वो वहां नहीं थी। ये थाल तो मैंने सोने से पहले अपने पास ही रखी थी, फिर गायब कहाँ से हो गई? यहाँ तो कोई आता भी नहीं था। कहीं मुमानी लोगों में से तो कोई नहीं आया था। उनको अगर इन चावलों वाली थाल की भिनक भी लगी तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं उनके सवालों के क्या जवाब दूंगी? वो तो ये बोलेंगी कि ये सब तेरा आशिक तेरे लिए लाया है, वरना कोई इतना मेहरबान नहीं कि तेरे जैसी यतीम को खाना बांटे। मैं हड़बड़ा कर उठी और नीचे जाकर देखा, मगर अभी सब सो रहे थे। इसका मतलब वो थाल उनमें से किसी ने नहीं दी थी। मेरा तो सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था कि ये क्या हो रहा था। आखिर कौन सी ताकत थी जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, मगर मेरे इर्द गिर्द ही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पहले वो चमगादड़ें अचानक से गायब हो गई थी और अब ये चावलों वाली थाल जादुई तौर पर नहीं मिल रही थी। मैंने इस वाक़े के बारे में किसी को नहीं बताया था। कोई था ही नहीं जो मेरी कोई बात सुनता। किसी को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं रोज़ाना रात को पड़ोस घर में सजी महफिल ख़त्म होने के बाद जाती और वहाँ से बचा हुआ खाना ले आती। यूं रोज़ाना मेरा पेट भर जाता था। फिर एक रोज़ मुमानी के दामाद की सालगिरह थी। रिदा और मुमानी ने घर में उसके लिए बहुत सारे खाने बनाने का हुक्म दे दिया था। मैं सुबह से ही कामों में लग गई थी, क्योंकि बकौल उनके अगर किसी काम में ज़रा भी खराबी हुई तो वो दोनों माँ बेटी मेरा जीना हराम करते थे। मैंने बगैर आराम किए ही पूरे घर में पोछा लगाया। इसके बाद 5 किस्म के खाने बनाए। खाने बनाकर मैंने सब घर वालों के कपड़े इस्त्री किए। वो सब तैयार हो गए थे। इन कामों से फारिग होने के बाद मैंने भी अपना लिबास तब्दील किया था, क्योंकि सुबह से मुसलसल कामों की वजह से मेरा हुलिया किसी काम वाली से भी बदतर हो गया था। मैंने कमरे में जाकर लिबास बदला और अपनी अम्मा का दिया हुआ तोहफा, जो कि सुर्ख चूड़ियाँ थी, वो पहन ली। मुझे हमेशा से ये बहुत अजीज थी, मगर घर के कामों ने मुझे इस कदर उलझा दिया था कि कभी अपने लिए वक्त ही नहीं मिला।
मेरी उम्र की लड़कियों के हजारों शौक होते हैं। वो तो खुद को हर वक्त साफ सुथरा और अपना बनाव सिंगार करके रखती हैं ताकि उन पर जिसकी भी नज़र पड़े तो वो देखता ही रह जाए। लड़कियां तो इसी उम्र में अपने हुस्न को लेकर काफ़ी हसास होती हैं, क्योंकि उनको अरमान होता है कि हमें भी कोई शहजादा ब्याह कर ले जाए। मेरे भी आम लड़कियों की तरह ख्वाब थे कि मेरी भी किसी अच्छे घर में शादी हो जहां मेरा शौहर मुझे अपनी रानी बनाकर रखे, मैं ऐश से अपनी ज़िंदगी गुजारूं। कोई तो ऐसा हो जो मेरा ख्याल हर चीज़ से बढ़कर रखे, जो मुझे बोझ ना समझे। यहाँ पर तो मुझे अपना आप एक फालतू और बेकार सामान जैसा लगता था। मुमानी ने मुझे महज एक नौकरानी की तरह घर में रखा हुआ था। उनको मेरी सूरत में मुफ्त की काम वाली मासी मिली हुई थी। मैं नमाज में अपने रब से रो रो कर फरियाद करती कि मेरी ज़िंदगी में भी सुख के दिन आ जाएं, जब मैं भी एक पुरसुकून ज़िंदगी जी सकूं। मगर अब तो ऐसा लगता था कि यह सब नामुमकिन था, क्योंकि हर गुजरता दिन पहले से बदतर हो जाता था। मैं सोचती थी कि शायद किसी दिन ये लोग मुझे इस घर के फ़र्द की तरह समझेंगे, मगर ये मेरी बेवकूफ़ी होती थी, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं थे। इनके पास दिल नहीं पत्थर थे। इनसे ज़्यादा खुदगर्ज लोग मैंने कहीं नहीं देखे थे। उनको मेरे किसी एहसान की कोई परवाह नहीं थी। मैंने इतने साल इन लोगों की खिदमत की, उसके सिले में मुझे हर बार ही धुतकार ही मिली थी। मैं अपने हाथों में पहनी सुर्ख चूड़ियों को देखती उदासी से मुस्कुरा दी। फिर मैं नीचे गई तो सब खाने में मसरूफ़ थे। उनको आपस में खुश देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। किसी को ये ख्याल गलती से भी नहीं आया कि मुझे झूठे मुँह ही अपने साथ बैठने को कहते थे। मैंने इतनी तैयारी की, उन सब के लिए ढेर सारे लजीज खाने पकाए, मगर वो सब आपस में ही मसरूफ़ थे। मैं वहाँ से वापस ऊपर आ गई। रात हो गई थी। पड़ोस घर से शोर की आवाज़ सुनाई दी तो मैं उधर गई और महफिल ख़त्म होते खाना लेने गई। मगर आज अचानक से मुझे अपने वजूद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। मैंने एक झटके से सर उठाकर देखा तो मेरा चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ गया। मैं थर थर काँपने लगी, क्योंकि सामने ही वो सरदार खड़ा मुझे अपनी सुर्ख आंखों से घूर रहा था। उसकी नज़रें मेरी कलाइयों में पहनी सुर्ख चूड़ियों पर थी, जिनकी खनकती आवाज़ इस खामोशी में फैल रही थी। उस आदमी ने मेरे हाथ में थाल देखी तो पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई? मैंने डरते हुए उसको बताया कि मैं ये साथ वाले घर से आई हूँ। मुझे भूख लगी थी, खाने को कुछ नहीं था, तो ये बचा हुआ थोड़ा सा खाना लेने आई थी। उस आदमी ने मुझे ऐसे कांपते हुए देखा तो कहा, इसमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? आप जितने मर्जी चावल ले जाएं, यहाँ पर किसी को रोक टोक नहीं होती। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो थाल लेती अपने घर आ गई। फिर मैं कमरे में खाना खाने ही लगी थी कि अचानक से बाहर से कदमों की आहट हुई। मैं डर गई कि कौन आया था, मगर एकदम से रिदा के शौहर को खड़ा देखकर मेरा सांस खुश्क हो गया। वो मुझे खबासत से देखता हुआ अंदर आया और कहने लगा, अरे तुमने तो मुझे सालगिरह पर मुबारकबाद ही नहीं दी और ना ही कोई तोहफा दिया, तो मैं खुद तुमसे मिलने आ गया। तुम तो आज काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, ये चूड़ियाँ पहनकर, और ये खाना कहाँ से आया है? मैंने उसको कहा कि भाई आप नीचे चले जाएं, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो मेरे सख्ती से बोलने पर एकदम से अपने असली रूप में आया और कहने लगा, अरे वाह, मुझे नीचे भेज रही हो ताकि अपने आशिक का लाया हुआ खाना आराम से खा सको। अब समझ आया, ये इतना सच संवर कर इसीलिए बैठी हो क्योंकि तुम्हारा यार तुमसे मिलने आया था, तभी तो तुम ऐसे सबसे छुप कर ऊपर कमरे में बैठी हो, अपना मुंह काला करके अब यहाँ मेरे सामने शरीफ बनती हो। मैंने उनको गुस्से से कहा कि फजूल बकवास बंद करें। मैं अगर कुछ बोलती नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो जी चाहेगा वो मेरे खिलाफ बोलेंगे। हर किसी को अपनी तरह घटिया समझा हुआ है आपने कि शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़कियों पर गंदी नज़र है। अरे मैंने तो कभी किसी आदमी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मेरी बात के जवाब पे वो मकरूह कह कहे लगाकर हंसने लगा था। मुझे उसकी हंसी से घिन आई। वो कहने लगा, मैं सब जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, आज तेरा पोल सबके सामने खोलूंगा। मेरे सामने ज़बान चलाने का नतीजा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अभी तुझे तेरी औकात बताता हूँ। फिर इसके बाद उसने सबको झूठ बोला कि उसने मुझे रंगे हाथों मेरे आशिक के साथ पकड़ा था, वो मेरे लिए खाने लाया था। ये सब सुनकर मुमानी ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था, ये कहकर कि मैं तेरे जैसी आवारा को अपने घर नहीं रहने दूंगी। उन्होंने अपने दामाद के आगे अच्छा बनने की खातिर ये तक ना सोचा कि मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगी।
मैं वहीं सड़क पर रोती हुई बैठ गई थी। कुछ देर बाद मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई तो देखा कि वही सरदार अपने घर के बाहर खड़ा था। उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ आए। मैं उसके साथ उस पड़ोस वाले घर जाने से घबराई तो उसने कहा कि बेफिक्र रहे, मैं सब जानता हूं कि आपके साथ क्या कुछ हुआ है। मेरा भरोसा रखें, आपकी मदद करूंगा। मैं उस पर यकीन करती उस घर में गई और उससे पूछा कि आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। तो उस आदमी ने बोला कि मैं एक जिनजात शहजादा हूँ जो कि सालों से इस घर में रहता हूँ, मगर मेरी कुछ ताकतें इन काले सायों ने अपनी कैद में कर रखी है। मैं उनका मुकाबला तभी कर सकता हूँ जब मुझे वो जिन्नाती अंगूठी मिल जाए। मैं फटी आंखों से उसकी बात सुने गई। उसने कहा कि मैं जानता हूँ वो अंगूठी आपके कमरे में है। आप अगर मुझे वो ला दें तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। वहाँ पर आपकी दादी ने एक हिसार बांधा हुआ है, इसकी वजह से कोई पुरस्कार मखलूक वहाँ नहीं जा सकती। उस जिन्नाती अंगूठी के पीछे कितनी ही शैतानी ताकतें भी पड़ी थी, मगर सब नाकाम रही। मैं फिर उस जिनजात के घर की छत से अपने घर के कमरे में गई और फुर्ती से वो सोने का डिब्बा ले आई, जिसके बाद उस जिनजात ने अपना अमल पूरा कर लिया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे शादी का कहा तो मैं कुछ सोचकर राजी हो गई। इसके बाद मैं उस जिनजात के साथ उसकी दुनिया में चली गई और पुरसुकून अज़दवाजी जिंदगी जीने लगी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।